हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप दिवाकर स्वागत करता हूं आप सभी का लाइव मंत्रा में। दोस्तों, आज हम लोग एक स्टोरी लेकर आए हैं जिसमें लाइफ के 6 महत्वपूर्ण सिद्धांत सीखेंगे एक स्टोरी के माध्यम से। यह स्टोरी हमने ली है मिस्टर शिव खेड़ा द्वारा लिखित पुस्तक यू कैन विन यानी जीत आपकी। एक स्टोरी के माध्यम से मिस्टर शिव खेड़ा जी ने लाइफ के 6 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले चर्चा कर लेते हैं स्टोरी की। स्टोरी है कि अफ्रीका में हाफिज नाम का एक किसान रहा करता था और वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संतुष्ट था, बहुत ही ज़्यादा खुश था, आराम से लाइफ को व्यतीत कर रहा था। और वो अपने जीवन में खुश इसलिए था क्योंकि वो संतुष्ट था, और वो संतुष्ट इसीलिए था क्योंकि वो खुश था। तो एक बार क्या हुआ कि एक बुद्धिमान व्यक्ति उससे आकर के मिला। आप भी अगर किसी काम को बहुत ही ज़्यादा प्यार से आराम से कर रहे होगे और आपको अच्छा लग रहा हो, तब भी आपको फ्री के कुछ एडवाइजर मिल जाएंगे। तो इसी तरह से इस स्टोरी में भी एक बुद्धिमान व्यक्ति उससे आकर मिला और क्या करा, उसने हीरो के महत्व के बारे में बताया। क्योंकि उसे कुछ पता नहीं था हीरो के बारे में। वो तो अपनी खेती करता था, पैसे कमाता था और मस्त रहता था लाइफ में। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने बताया हीरो के महत्व के बारे में कि अगर आपको अंगूठी के नंग के बराबर हीरा मिल जाए तो आप पूरा शहर खरीद सकते हैं। उसने कहा, अच्छा इतना कीमती होता है? फिर उसने बताया कि अगर आपको एक मुट्ठी के बराबर हीरा मिल जाए तो आप शायद पूरा देश ही खरीद सकते हैं। उसने कहा, अरे ये तो बहुत कीमती चीज़ होती थी, मुझे तो पता ही नहीं था। और इतना कहने के बाद वो बुद्धिमान व्यक्ति वहां से चलता बना। क्या करा, इसके शांतिपूर्ण मन में आग लगा के वो बुद्धिमान व्यक्ति चल दिया। अब उसी रात क्या हुआ, ये किसान सो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इसको हीरे के बारे में जानकारी मिल चुकी थी कि कोई बहुत कीमती वस्तु होती है जो मेरे पास नहीं है, अगर वो हो तो मैं बहुत ज़्यादा ऐश और आराम खरीद सकता। और ऐश और आराम खरीदने के चक्कर में ही लोग परेशान होते हैं। तो फिर क्या हुआ, इसने रात भर पूरा सो नहीं पाया। सुबह होते ही इसने सेटलमेंट करना शुरू कर दिया, अपने खेतों को बेच दिया और बच्चों के रहने और खाने की व्यवस्था करके क्या करा, हीरो की तलाश में चल दिया। वहां से पूरे अफ्रीका में घूमा, कई दिनों तक घूमा, कोई हीरा इसको कहीं पर मिला नहीं। फिर क्या हुआ, उसके बाद ये अफ्रीका से बाहर पूरे यूरोप में घूमा और इसको हीरा कहीं मिला नहीं। फिर स्पेन पहुंचते पहुंचते ये आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। यानी कि शरीर से भी कमज़ोर हो चुका था और पैसे भी नहीं इसके पास बचे थे और मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो चुका था। इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था कि वहीं पर एक पास में पड़ रही थी बार्लिन नदी उसको दिखाई दी और उसी के पुल से कूदकर छलांग लगा के खुद खुशी कर दी। समझ लो, एक व्यक्ति की बात ने उसके दिमाग में कितना भूचाल ला दिया कि कुछ ही समय में बेचारा हीरे की तलाश में मर गया। नहीं तो इधर अपने शांति से लाइफ को व्यतीत कर रहा था। कुछ समय बाद इधर क्या हुआ कि जिस व्यक्ति ने इसके खेत को खरीदा था, वो उसके वहीं पर खेतों से होकर ना एक नदी नाला जा रहा था। तो वहीं पर वो व्यक्ति क्या है, अपने ऊँटों को पानी पिलाने के लिए उधर नाला के पास जा रहा था। तो उसने देखा कि जब उसका ऊँट पानी पी रहा था तो नाला की दूसरी तरफ और उधर सूर्य की धूप निकलती आ रही। तो सूर्य की जो धूप थी सुबह के वक्त की, तो वो एक पत्थर पे, सामने पड़े हुए पत्थर पे पड़ी और वो चमककर इंद्रधनुष जैसा दिखाई देने लगा। तो इस नए व्यापारी ने, नए खेत वाले किसान ने देखा कि अरे ये क्या, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है चमकता हुआ। तो इसने क्या करा कि उसी तरह का, मतलब वही पत्थर उठा के अपने जो घर है ना, घर के कुटिया के सामने रख लिया। क्या कि ये अच्छा लगेगा घर के बाहर। और इसने सजा लिया, आराम से ऊँट फूट बांधे और आराम से रहने लगा, अपने कुटिया में पहुंच गया। और जिस व्यक्ति ने उस आदमी को ज्ञान दिया था हीरा के बारे में, वही आ गया और उसने उस व्यक्ति से पूछा आके कि क्या हाफिज वापस आ गया है? तो उस नए आदमी ने कहा, नए किसान ने कहा, नहीं, पर आपने ऐसा क्यों पूछा? उसने कहा, ये हीरा आ गया ना, मैं हीरे को बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ, इसलिए मैंने पूछा। तो उस आदमी ने पूछा, नहीं ये तो मामूली सा पत्थर है, हीरा कहाँ है, ये तो बहुत पड़े है उधर नाला में। वो आदमी कहने लगा, नहीं ये तो हीरा है। तो कहा कि चलो मैं आपको और दिखाते। तो वहाँ देखा उसने नाला किनारे इस टाइप के बहुत सारे पत्थर पड़े थे। तो इन लोगों ने वहाँ से उठाए बहुत सारे पत्थर और क्या करा, उनको जांच के लिए भेजा। बाद में पाया गया क्या कि ये हीरा ही थे। उसका जो खेत था ना, बाद में ये भी पता चला कि उस व्यक्ति यानी उस किसान के खेत में इस टाइप के बहुत सारे पत्थर दबे हुए, यानी कि बहुत सारे हीरे दबे हुए हैं। और वो क्या कर रहा था, पूरे संसार में ढूंढ रहा था हीरा, और हीरा ढूंढते ढूंढते खुद खुशी कर ली उसने। तो मित्रों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मौके हमारे पैरों के तले ही होते हैं और बस हमको उन्हें तलाशने की ज़रूरत होती है।
पहचानने की ज़रूरत होती है और हम लोग अपने मौक़ों को पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारा नज़रिया सकारात्मक नहीं होता है। जिनका नज़रिया सकारात्मक होता है उनके पास हज़ारों मौके होते हैं और वो उनको सही समय पर पहचान लेते हैं और अपनी लाइफ को इंक्रीज़ कर लेते हैं या अपर लेवल पे पहुंचा देते हैं। मेरे मित्रों, इस कहानी से दूसरी सीख मिलती है कि दूसरों के खेत की घास हमें ज़्यादा हरी दिखती है, दूसरों की जॉब हमें ज़्यादा अच्छी लगती है, कुछ लोगों को तो दूसरों की बीवी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो दोस्तों, हमेशा यही कि दूसरों की चीज़ पे संतुष्ट ना हो, मतलब दूसरों की चीज़ को देखकर लालायित ना हो, अपने में ही संतुष्ट रहने की कोशिश करो। तीसरी सीख मित्रों इस कहानी से मिलती है कि हम दूसरों के पास मौजूद चीज़ों को देखकर लालायित होते रहते हैं और वो दूसरे हमारी चीज़ को देखकर लालायित होते रहते हैं, और अगर वो दोनों आपस में एक्सचेंज कर लें तो महज कुछ दिनों तक ही दोनों संतुष्ट रह पाते, यानी खुश रह पाते। उसके बाद उनको महसूस होता है कि हमारी चीज़ ही बेटर थी। मेरे मित्रों, इस कहानी से चौथी सीख मिलती है कि जिन्हें मौक़ों की पहचान नहीं होती है उनको मौके द्वारा खटखटाया गया गेट शोर सुनाई देता है, शोर महसूस होता है। और मेरे मित्रों, पांचवी इस कहानी से सीख मिलती है कि मौका जब हमारे सामने आता है तब हम पहचान नहीं पाते और मौका निकल जाने के बाद हम उसके पीछे पीछे भागते हैं। छठी सीख मिलती है इससे कि कोई भी मौका जीवन में दोबारा नहीं आता है। हर दूसरा आया हुआ मौका या तो पहले से बेहतर होगा या बदतर होगा, यानी या तो अच्छा होगा या उससे खराब होगा। और सही समय पर सही लिया गया निर्णय ही आपको कामयाबी दिलाएगा। गलत समय पर लिया हुआ सही निर्णय भी आपको जो है कामयाबी नहीं दिलाएगा और आपको गलत साबित करवा देगा। तो इसलिए हमेशा मौक़ों की तलाश रखिए और सही समय पर सही निर्णय लीजिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको यही 6 बातें मिलती हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये 6 बातें आपकी लाइफ में काम आएगी और ये आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक, मोटिवेशन से भरी हुई और महान लेखकों द्वारा लिखी हुई किताबों की समरी आप लोगों को मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।